इन द टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अभी तक हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर्स कवर अप किए हैं उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर और बॉन्डिंग और इसके बाद में आइसोमेरिज्म फेनोमेना, इन सभी पार्ट्स को हम कवर अप कर चुके हैं। एंड नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विथ वन मोर पार्ट इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. इट इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. So right now we are starting organometallic compounds. The name itself, organometallic, makes the things clear कि यहां पर something is related to an organic part along with a metal. जब भी कंपाउंड्स में एक ऑर्गेनिक ग्रुप और उसके कार्बन एटम का मेटल के साथ में कोई डायरेक्ट लिंकेज होता है, एक ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन का मेटल एटम के साथ कोई डायरेक्ट बॉन्डिंग होता है, लिंकेज होता है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में प्लेस करते हैं. द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक ग्रुप is directly bonded with a metal atom. They are called as organometallic compounds. मैं definition फिर repeat कर रहा हूं, यहां पर mentioned भी है. The compounds in which carbon atom of an organic group is bonded with a metal atom. The compounds in which carbon atom of an organic group is bonded with a metal atom, they are called as organometallic compounds. लेकिन definition wise फर्स्ट टाइम में ये तो क्लियर हो जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन एटम मेटल के साथ बॉन्डेड होना चाहिए. पर मैं आपको आगे चलकर टॉपिक में ये बताऊंगा कि वी नीड टू बी केयरफुल कि कौन कौन से कंपाउंड्स को इस कैटेगरी में प्लेस करते हैं और कौन से कंपाउंड्स कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जो एक्चुअली ऑर्गेनोमेटालिक नहीं होते हैं बट दे अपीयर लाइक ऑर्गेनोमेटालिक. मतलब हमारे माइंड में फर्स्ट टाइम में स्ट्राइक होता है कि यस, it can be an organometallic compound, but actually it is not. तो वही सिचुएशन हमें अभी समझनी होगी. ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का एक क्लासिफिकेशन देखते हैं. हाउ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग. सो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, organometallic compounds are classified into various categories, जिसमें फर्स्ट है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, नो डाउट सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का मीनिंग होगा कि जब मेटल एटम किसी ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और जो बॉन्ड का नेचर होगा ये सिग्मा बॉन्ड होगा, तो हम उसे इस कैटेगरी में प्लेस करेंगे. अब कुछ एक एग्जांपल्स की बात करें तो ये पिक्चर और हमारे सामने क्लियर होगा. आई होप यू आर वेरी मच फैमिलियर विथ दिस कंपाउंड, दैट इज द फॉर्मूला RMgX. यस, इट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. जब आप बॉन्डिंग के बारे में देखेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ मैग्नीशियम? यस, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ मैग्नीशियम. Those 2 electrons of magnesium, they are being shared here. 1 electron with halogen, another electron with carbon of this organic group. R आप जानते हैं एक अल्काइल ग्रुप होगा जिसका कार्बन एटम
मैग्नीशियम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है एंड दैट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड. Since magnesium is providing 1 electron and carbon atom of the alkyl group is also providing 1 electron for sharing. इस तरह से Grignard's reagent one of the common examples of sigma bonded organometallic compounds में आता है. Other than this, I hope you are familiar with this also, RZN R. Yeah, sometimes we write it R2ZN. Of course, it is Frankland's reagent. This is called as Frankland's reagent. इसके बॉन्डिंग के बारे में हम सोचें. Here again, just similar to the Grignard's reagent, दो अल्काइल ग्रुप्स के कार्बन एटम्स के 1-1 इलेक्ट्रॉन की जिंक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग हुई है. And the nature of bond between zinc and alkyl group is sigma. Carbon atom of the alkyl group and zinc, they are sigma bonded. So this is again an example of Frankland's reagent. Here is R3Al, जिसे आप commonly ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम बोलते हैं. ट्राइअल्काइल एल्यूमिनियम जिगलर नेटा रिएजेंट के फॉर्म में यूज होता है. इसका मिक्सचर विद टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड. हमें फिलहाल ट्राइअल्काइल एल्यूमिनियम की बॉन्डिंग स्टेट के बारे में सोचना है. हियर अगेन एल्यूमिनियम हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट. दोस 3 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड विद द 3 कार्बन एटम्स ऑफ द 3 अल्काइल ग्रुप्स. इस तरह से तीनों बॉन्ड्स जो एल्यूमिनियम ने अल्काइल ग्रुप्स के कार्बन के साथ बनाए हैं, दे आर ऑल सिग्मा. जस्ट लाइक Grignard's reagent, Frankland's reagent, trialkyl aluminium, we can have large number of examples like alkyl lithium, जो आप कोरे हाउस सिंथेसिस में लेते हैं अल्केन्स की प्रिपरेशन करते वक्त. इसके अलावा टेट्राइथाइल लेड, which is a well known anti knocking agent. पेट्रोलियम इंडस्ट्री में एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट यूज किया जाता है टेट्राइथाइल लेड. टेट्राइथाइल लेड दैट इज C2H5 4Pb. सिचुएशन हर जगह वही है. लेड के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो 4 इथाइल ग्रुप्स के कार्बन के साथ में शेयर होंगे. सो दीज ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. इस टॉपिक को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्यों इंक्लूड किया गया है, ये वाला पिक्चर आपको इसकी सेकंड कैटेगरी से क्लियर होगा. द सेकंड कैटेगरी मींस द कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग. सेकंड कैटेगरी होती है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की. जैसे हमने पहला देखा था सिग्मा बॉन्डेड, वैसे ही ये है pi bonded category. No, actually the situation is not so easy. जैसे आपने कहा सिग्मा बॉन्डेड में सिग्मा बॉन्ड है. अब पाई बॉन्ड में there is no pi bond between the two, I mean the metal and the carbon. यहां सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, जिससे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं तो ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगा. आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ अ वेरी वेल नोन कंपाउंड ऑफ दिस कैटेगरी KPTCl3C2H4. पहले आप इस कंपाउंड को एज अ कॉम्प्लेक्स एनालाइज कर लें. कौन सी स्पीशीज क्या है, ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, एनालाइज करिए. तब तक मैं इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता हूं. इट इज कॉमनली कॉल्ड एज ज़ाइसेस सॉल्ट. ज़ाइसेस सॉल्ट KPTCl3C2H4. आई होप आपने इसको एज अ कॉम्प्लेक्स एनालाइज कर लिया है कि आफ्टर ऑल ये क्या है, किस तरह से इसमें बॉन्डिंग हुआ है, कौन सी स्पीशीज क्या है. जैसे यदि मैं इनको सेपरेट करता हूं तो व्हाट आयंस डू वी गेट, K पॉजिटिव एंड द कॉम्प्लेक्स नेगेटिव. K पॉजिटिव
and the complex will be negative unit. जो नेगेटिव यानी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम प्लैटिनम है. एंड व्हाट आर द 3 क्लोराइड? दे आर द लीगेंड्स. व्हाट इज C2H4? अगेन इट इज ऑल्सो लीगेंड. जी हां, C2H4 इज लीगेंड. और हमें अब C2H4 पर ही फोकस करना है कि इस लीगेंड ने मेटल के साथ बॉन्डिंग कैसे किया है. The bonding between this organic ligand and the metal keeps it into the category of pi bonded organometallic compound. कैसे इन दोनों की बॉन्डिंग इसको इस कैटेगरी में लाती है? Just try to understand here. I draw structure of the complex unit. जैसे मैंने कहा, इसमें K पॉजिटिव तो कॉम्प्लेक्स यूनिट का केटायन है और आपके पास एनायनिक पार्ट, ये पूरा एनायनिक पार्ट के फॉर्म में है. इस एनायन में यू हैव 4 स्पीशीज बॉन्डेड हियर विथ प्लैटिनम. हियर 4 स्पीशीज आर बॉन्डेड विथ प्लैटिनम. टू शो इट स्क्वायर प्लानर, एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स भी स्क्वायर प्लानर होगा. जो अरेंजमेंट ऑफ द 4 ग्रुप्स है वो मैंने यहां पर बनाया है इस तरह से. Just try to understand. ये 3 क्लोराइड और एक पोजीशन अभी हमने वेकेंट छोड़ी, इसे ध्यान से देखें. यहां पर बॉन्डिंग होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 स्पीशीज का. ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 स्पीशीज हम शो कर रहे हैं, इसे मैं पहले थोड़ा सेपरेटली आपको बताता हूं कि आफ्टर ऑल हाउ इज इट बॉन्डेड विथ प्लैटिनम. उसके लिए हम पहले इसको इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व कर लें. जैसे जब आप इथिलीन का यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट? हियर आई शो. हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन. ऑफ कोर्स देयर इज डबल बॉन्ड. अभी मैंने सिंगल बॉन्ड के बारे में बात किया है. 4 hydrogen atoms are there, and now these all are lying in a plane. इस अरेंजमेंट के बाद दोनों ही कार्बन एटम्स के हम अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स, सिंस कार्बन इज शोन इन sp2 हाइब्रिड स्टेट, इन दोनों कार्बन के अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स का साइडवाइज ओवरलैपिंग कंसीडर करते हैं. इससे बनता है पाई बॉन्ड. दोनों कार्बन जो पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वो उस प्लानर अरेंजमेंट की परपेंडिकुलर पोजीशन पर है. ये जो पाई बॉन्ड होता है दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी वजह से अल्कीन्स, इथिलीन एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है. आप जानते ही हैं जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम कॉमनली बोलते हैं कि अल्कीन्स पर जो अटैकिंग स्पीशीज होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग. व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज अल्कीन themselves आर इलेक्ट्रॉन रिच. इनकी इस इलेक्ट्रॉन रिचनेस के कारण ही यह अल्कीन एज अ ल्यूइस बेस वर्क कर सकता है. यू नो वेल व्हाट आर ल्यूइस बेस? They are electron rich compounds. और the species, कोई नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, वो ल्यूइस बेस होता है. जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कहीं दिखाई देते हैं वो ल्यूइस बेसिक नेचर शो करता है. एंड इन अ कॉम्प्लेक्स व्हाट इज अ लीगेंड? इट्स अ ल्यूइस बेस. मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि यहां कैटेगरी इसकी पाई बॉन्डेड है, तो पाई बॉन्ड प्लैटिनम और इनके बीच में नहीं बन रहा है, बल्कि स्थिति कुछ ऐसी है कि ये दोनों कार्बन एटम पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को, जिसको अभी तक ये दोनों सिर्फ शेयर कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन रिच थे, यहां मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था. अब मेटल भी उन दोनों के साथ इन्वॉल्व हो जाता है फॉर शेयरिंग द ऑफ दैट पाई इलेक्ट्रॉन पेयर. तो इस लीगेंड की इस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों कार्बन एटम्स तो पहले से शेयर कर रहे थे जैसा हम जानते हैं, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स
Now platinum is also involved for this type of bonding. मतलब इसे एक sort of थ्री सेंटर्ड बॉन्ड आप बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो बॉन्ड बनता है वो टू सेंटर्ड बनता है, पर ये जो पाई पेयर है उसका इन दोनों कार्बन एटम्स ने प्लैटिनम के साथ शेयरिंग के लिए यूज कर लिया। आई रिपीट, मैंने क्या कहा है सुनिए फिर से। कार्बन एटम्स के बीच में जो पाई पेयर की शेयरिंग हो रही है, अब वो अलोंग विद द कार्बन एटम्स उन्होंने प्लैटिनम के साथ भी शेयर किया है। दिस वे द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड, जिसमें मेटल एक ऑर्गेनिक लीगेंड के पाई पेयर को शेयर करता है, जिसमें मेटल एक ऑर्गेनिक लीगेंड के पाई पेयर को शेयर करता है, उन्हें पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इफ वी आर डिफाइनिंग, तो हमें डिफाइन करना होगा द कंपाउंड्स इन विच मेटल एटम फॉर्म्स द बॉन्ड with pi electron pair of an organic ligand is called as pi bonded organometallic compound. Of course, this is not the only example of this category. हमारे पास सेम कैटेगरी के और भी कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल होता है फेरोसीन, Fe C5H5 pull twice. This compound is called as ferrocene. इसके स्ट्रक्चर को लेकर भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। जैसे यहां पर आयरन डाई पॉजिटिव एज अ CMa है, सेंट्रल मेटल एटम आयरन डाई पॉजिटिव स्टेट में है, और जो आप C5H5 देख रहे हैं यह स्पीशीज एक ऑर्गेनिक स्पीशीज है जिसको आप साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन बोलते हैं। लाइक दिस, इट इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन। बहुत केयरफुली देखें, यदि आप इसे देखेंगे तो इट हैज गॉट अ 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर। कार्बन एटम्स की 5 एटम्स की रिंग अरेंजमेंट है, साइक्लिक अरेंजमेंट है, जिसमें टोटल -1 चार्ज है, लेकिन पाई पेयर्स का नंबर टोटल 3 है, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। दिस विल बी द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर सिंस इट इज इन कॉन्जुगेशन विथ द अदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इस तरह से इसमें साइक्लिक कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब जब आप ऑर्गेनिक के एरोमेटिसिटी के कंसेप्ट को इधर देखेंगे तो यह आयन एरोमेटिक आयन की कैटेगरी में आता है, सिंस इट पॉसेसेस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मेरा यहां पर कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है यह इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो कॉन्जुगेटिव सिस्टम बन रहा है, कंटिन्यूअस सिस्टम बन रहा है, उसके कारण डीलोकलाइज्ड होगा ऑन ऑल द 5 कार्बन एटम्स। तो ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है इस पर 6 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड विथ अ नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिसको मैं यहां पर स्ट्रक्चरली ऐसा रिप्रेजेंट कर देता हूं, लाइक दिस। आप जानते हैं कि जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड को शो करेंगे तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 carbon atoms are there, 6 pi electrons are delocalized, negative charge is equally distributed on all 5 carbon. यह पूरा स्पीशीज एज अ ट्राइडेंटेड लिगेंड वर्क करेगा। प्लीज कीप इन माइंड जो मैं बोल रहा हूं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन एज अ ट्राइडेंटेड लिगेंड वर्क करेगा, और इस तरह से 2 यूनिट्स ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन यहां पर फेरस आयन को सैंडविच करवा लेते हैं। यस, वी से दैट फेरोसीन का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज अ सैंडविच्ड स्ट्रक्चर। Fe डाई पॉजिटिव इज सैंडविच्ड बिटवीन द 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल यूनिट्स।
So this is about ferrocene. Many a times you will find कि इनके जब फॉर्मूला लिखे जाते हैं तो ये ऑर्गेनिक यूनिट्स के पहले ईटा और उसकी पावर में एक वैल्यू शो करते हैं। जैसे इसके साथ आपको देखने को मिलेगा ईटा 5 C5H5 होल ट्वाइस। कभी कभी फॉर्मूला इस तरह से लिख देते हैं, मैं इस तरफ लिखकर आपको बताता हूं। समटाइम्स इट इज रिटन लाइक दिस Fe ईटा 5 C5H5 होल ट्वाइस। सो यू डू नॉट वरी फॉर दिस ईटा 5, ये कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ ईटा के साथ वैल्यू जो दी गई है ये उस नंबर को इंडिकेट करता है कि उस ऑर्गेनिक लीगेंड के कितने कार्बन एटम्स, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो मेटल के इन्फ्लुएंस में है, जो मेटल के साथ में बॉन्डेड है। रिमेंबर इट इज नॉट शोइंग द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इससे नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता नहीं लग रहे हैं, इससे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता लग रहे हैं जो आयरन के साथ बॉन्डेड है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो लीगेंड के नेचर पे डिपेंड करेंगे कि वेदर इट इज मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड। मैंने क्या बताया, यह किस तरह का लीगेंड है, ट्राइडेंटेड विथ -1 चार्ज। सो कीप इन माइंड दीज थिंग्स। वी कम टू वन मोर एग्जांपल ऑफ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये होता है Cr C6H6 होल ट्वाइस। फ्रेंड्स, कुड यू आइडेंटिफाई C6H6? बेंजीन है, ये बेंजीन है। Of course, in this complex, chromium is the CM and benzene are the ligands. आप देख सकते हैं इधर भी दो बेंजीन यूनिट्स हैं जो क्रोमियम के साथ में बॉन्डेड है। दिस इज कॉल्ड एज डाइबेंजीन क्रोमियम, डाइबेंजीन क्रोमियम। इसके स्ट्रक्चर को भी मैं इस तरफ ड्रॉ करता हूं। वंस अगेन, बेंजीन के लिए तो सारी चीजें वेल नोन है। 6 membered cyclic structure, neutral, 6 pi electrons are delocalized. Chromium is sandwiched between the two benzene rings like this. Exactly ferrocene का, with the difference कि यहां पर क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, with the similarity कि बेंजीन भी एक ट्राइडेंटेड लीगेंड है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन की तरह बेंजीन ट्राइडेंटेड है, पर इससे डिफरेंट इसमें यह बात है कि वो नेगेटिव है, ये न्यूट्रल लीगेंड है। वंस अगेन, जितने भी केसेस मैं बता रहा हूं, पाई बॉन्डेड का मतलब है कि जो लीगेंड है उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेटल शेयर कर रहा है। पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है दोनों के बीच में, बट द लीगेंड स्पीशीज इज प्रोवाइडिंग इट्स पाई पेयर फॉर शेयरिंग विद द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स। So these are the 3 common examples जो पाई बॉन्डेड में इंक्लूड होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन तीनों में एक इंपॉर्टेंट बात डिटरमाइन करें, एंड दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर द 3। एंड ऑल्सो यू टेल मी द IUPAC नेम ऑफ Zeise's salt। इसका आप मुझे IUPAC नेमिंग करके बताइए, और इन तीनों के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या होगी, दैट यू हैव टू डिसाइड। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तब तक मैं एक और कैटेगरी बताने के लिए प्रिपेयर हो जाता हूं। बॉन्डिंग के बेसिस पर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की एक और कैटेगरी है, सो दैट आई शैल एक्सप्लेन। इफ यू वांट टू टेक मोर टाइम, सिस्टम पॉज करें, आप टाइम लें और फिर मेरे साथ कंटिन्यू करें। ओके, सो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में मैंने आपसे Zeise's सॉल्ट का IUPAC नेम पूछा है। आपका सही आंसर होना चाहिए पोटेशियम ट्राइक्लोराइडो इथिलीन platinate 2। I repeat the name, it is potassium trichlorido ethylene।
प्लैटिनेट टू, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। दिस इज द IUPAC नेम। मैं आपको इसके अलावा इन बाकी के कॉम्प्लेक्सेस में सारी सिचुएशन समझा चुका हूं, तो उसके अकॉर्डिंग आइए अब कुछ चीजों को और कंफर्म कर ले। जैसे मैंने आपसे पूछा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जाइसेस सॉल्ट के लिए आप यदि डिटरमाइन करेंगे तो यह होगा प्लैटिनम के लिए एटॉमिक नंबर की वैल्यू 78, इसमें प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो 78 -2, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस करेंगे, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज 2 इंटू 4. This gives you the effective atomic number of platinum in Zeise's salt, and your answer comes 78 minus 2, 76 हुआ plus 8, that is 84. Did you get this answer? 84. Okay, sometimes it happens, platinum का atomic number ही नहीं पता था तो हम कैसे आगे बढ़ते? Okay, but these are quite common elements. रूटीन में आप जब सारी चीजों पर मतलब पढ़ते हैं तो टॉपिक्स पर यदि आप इतना सा फोकस भी साथ में करते जाएं तो प्लैटिनम, सिल्वर और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल्स, मर्क्यूरी, ये तो कॉमन मेटल्स हैं जो आप कई जगह पर यूज करते हैं। तो थोड़ा सा अटेंटिव इन डायरेक्शन में भी रहने से ये चीजें इजी हो जाती हैं। I come to फेरोसीन नाउ। फेरोसीन में मैंने आपसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू पूछी थी। इस बार इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए मैंने लिया एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज आयरन 26, माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, +2 इंटू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। फ्रेंड्स, इट इज 6. Yes, it is 6 because I told you that this cyclopentadienyl ion is a tridentate ligand. Being a tridentate ligand, ये coordination number 6 satisfy कर रहे हैं क्योंकि you have two such type of units, each is making 3 bonds. इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स में आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू 36 मिलती है। इसी तरह से डाइबेंजीन क्रोमियम के लिए, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। वाई? बिकॉज बेंजीन इज अ न्यूट्रल लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर भी 6 है। देखिए रीजन, मैंने कहा था बेंजीन इज अ ट्राइडेंटेड लिगेंड। हाउ बेंजीन इज अ ट्राइडेंटेड लिगेंड? क्योंकि इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 पाई बॉन्ड्स they are being shared with the central metal atom chromium. तो एक बेंजीन के 3 पेयर्स की शेयरिंग, 2 बेंजीन के मिलकर 6 पेयर्स की शेयरिंग हुई है क्रोमियम के साथ। सो दिस वे द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू इज 36. आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा है कि वी हैव टोटल 3 कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. सो द लास्ट कैटेगरी इज sigma and pi bonded organometallic compound. Sigma and pi bonded. Now what is this category? Very simple. Particularly इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं मेटल कार्बोनाइल्स. You know what are metal carbonyls? Metal carbonyls जिसमें कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड होता है. मेटल कार्बोनाइल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. व्हाई? लेट अस मेक दिस पॉइंट क्लियर. मेटल कार्बोनाइल्स में जब बॉन्डिंग आप देखेंगे तो मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल नॉर्मली यही होता है. सपोज दिस इज शोन टू बी द vacant orbital of metal.
ये कार्बन मोनोऑक्साइड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है. सपोज दिस इज शोन टू बी द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. सो वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल ओवरलैप करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ. जब बॉन्डिंग होती है तो ये बॉन्ड सिग्मा होता है. अब यदि आप केमिकल बॉन्डिंग की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को फॉलो करते हुए कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर माइंड में रखेंगे तो आपको एक पॉइंट क्लियर होगा कि इन द मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड यू गेट द पाई ऑर्बिटल्स वेकेंट. जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं पाई टाइप के. पाई का मतलब होता है जिनका ओरिएंटेशन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो. वैसे ऑर्बिटल कार्बन मोनोऑक्साइड में वेकेंट होते हैं. सो दिस इज द वेकेंट ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड. इस तरफ आप मेटल को देखें. होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विथ मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के चलते, या ये बोल दीजिए कि मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन रिचनेस के चलते, मतलब बॉन्ड बनने से क्या हुआ, इसकी डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की कम हुई और इसकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ गई. एक्चुअली इनिशियली भी से कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पर जब आप इस बॉन्ड को सोचेंगे तो इसके बाद की सिचुएशन, चलिए सीधी लैंग्वेज में ये बोलिए कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई है, इसकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस कम हो गई है. अब क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ पाई एसिड लिगेंड वर्क करता है. मैंने एक टर्म यूज की है जो हो सकता है आपके लिए अभी नहीं हो. द न्यू टर्म, ट्राई टू अंडरस्टैंड. पाई एसिड लिगेंड. पाई एसिड लिगेंड का मतलब यह है कि यह लिगेंड कैपेबल होता है उसी मेटल के साथ मेटल के किसी फील्ड ऑर्बिटल को अपने वेकेंट ऑर्बिटल जिसकी पोजीशन परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, मतलब पाई पोजीशन, उसकी इसके साथ ओवरलैपिंग करवा सके और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सके. दिस इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड, क्योंकि ये लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर पोजीशन पे ओवरलैपिंग से बनेगा. सो वी कॉल दिस एज अ पाई एसिड लिगेंड. एक तरह से ये बोल दीजिए कि इसके फील्ड ऑर्बिटल ने इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया और इसके वेकेंट ने इसके फील्ड ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बना लिया. तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होते हैं मेटल कार्बोनाइल में. मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड यूनिट्स ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होते हैं बिकॉज दे आर बॉन्डेड विथ सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड. और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में इस कैटेगरी को बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक थर्ड कैटेगरी सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड में काउंट किया गया है. आई होप with all these examples and these things ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का एक पिक्चर आपके माइंड में क्लियर है. बट मैं आपको थोड़ा सा केयरफुल करना चाहूंगा क्योंकि इवन कई बार क्वेश्चंस जब आते हैं तो दे मेंशन यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और आपको आइडेंटिफाई करना होते हैं. तो कौन से हैं कौन से नहीं है, इनको पहचानने के लिए जो डिस्कशन हुआ है उस बेसिस पर कॉमन कंक्लूजन्स तो आप काफी सारे निकाल लेंगे. बट कीप इन माइंड कुछ कैटेगरीज जो एक्सपेक्टेड नहीं है बट ऑर्गेनोमेटेलिक में काउंट होती हैं, जैसे अल्काइल सिलेन्स, R4SI, ये कहलाते हैं अल्काइल सिलेन्स. R3B, यह है अल्काइल बोरेन. अल्काइल सिलेन, अल्काइल बोरेन, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में काउंट होते हैं. दे आर इंक्लूडेड इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. ऑल्दो सिलिकॉन एंड बोरॉन दे आर नॉट प्योरली मेटालिक एलिमेंट्स, बल्कि सिलिकॉन और बोरॉन का कैरेक्टर तो मोर टुवर्ड्स नॉन मेटल्स होता है.
somewhere they are considered to be metalloids and somewhere non-metals. Actually they are more inclined towards the non-metallic character, silicon and boron, but still you can see these examples are included in the category of organometallic compounds. Now be careful for those जो दिखते ऑर्गेनोमेटालिक जैसे पर वो होते नहीं है, ये एक्चुअली दिखते नहीं है ऑर्गेनोमेटालिक जैसे पर ये होते हैं. अब वो कंपाउंड्स जो ऑर्गेनोमेटालिक जैसे लगेंगे आपको बट एक्चुअली नहीं होंगे. द एग्जांपल्स आर मेटल अल्कोक्साइड्स, जैसे ये कंपाउंड्स सोडियम एल्कोक्साइड, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड, ये मेटल एल्कोक्साइड्स ऑर्गेनोमेटालिक में काउंट नहीं होते. यहां मेटल का लिंकेज कार्बन से नहीं बल्कि ऑक्सीजन के थ्रू होता है. द नेचर ऑफ बॉन्ड इज ऑल्सो आयनिक ओवर हियर. यहां पर नेचर ऑफ बॉन्ड आयनिक भी होता है और जो नेगेटिव आयन के फॉर्म में नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज होती है दैट इज ऑक्सीजन एटम इन दिस एंटायर आयन, अल्कोक्साइड आयन. ऑल्सो जितने भी मेटल कार्बाइड्स होते हैं जैसे CaC2, Al4C3 एक्सेट्रा, Be2C, दिस इज ऑल्सो अ मेटल कार्बाइड, बेरिलियम का है. ये सारी कैटेगरीज मेटल एल्कोक्साइड्स, मेटल कार्बाइड्स, they are not organometallic compounds, remember. However, alkyl silanes, alkyl boranes, they are in the category of organometallic compounds. So this is about organometallic compounds, their introduction, something about their bonding, effective atomic number values. Commonly इसी तरह के questions जो मैंने आपको बताए हैं ये examinations में पूछे जाते हैं और डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यदि माइंड में पूरा पिक्चर क्लियर है.